ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे। 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बिगड़े बोल का सिलसिला नहीं थम रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच जमकर एक दूसरे को शब्द तक कहे जा रहे हैं और ऐसा ही कुछ फिर देखने को मिला मुरैना जिले की जौरा विधानसभा में, जहां कैलारस में आम सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपमानजनक शब्द कहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इतिहास बारीकी से पढ़ा है। इतिहास में 3 मामा हुए हैं, त्रेता में मारीच, द्वापर में कंस और शकुनी, और इन तीनों मामाओं को मिलाकर कलयुग में मामा शिवराज हुए हैं। वहीं प्रमोद कृष्णम ने बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि चौथी बार के मुख्यमंत्री को नालायक, कमीना, भूखा और नंगा कहा जा रहा है। कांग्रेस नेताओं को अरबपति होने का घमंड होगा, लेकिन एमपी की जनता इनका घमंड सहन नहीं करेगी। इतिहास में 3 तरह के मामाओं का जिक्र है। त्रेता युग में पहला मामा हुआ मारीच, जिसने सीता माता के हरण के लिए प्रपंच रचा था। त्रेता युग में हुआ मारीच। द्वापर के प्रारंभ में हुआ कंस मामा, जिसने अपनी सगी बहन देवकी के तमाम बच्चों का वध इसलिए किया कि उसकी कुर्सी सलामत रहे। तीसरा मामा हुआ महाभारत के दौर में शकुनी, जिसने छल और प्रपंच से पांडवों को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा था। लेकिन आज जौरा की पवित्र भूमि को नमन करते हुए, पवित्र मंच को प्रणाम करते हुए, चंबल की माटी को माथे पर लगाते हुए यह ऐलान के साथ कहना चाहता हूं कि अगर इन तीनों प्रपंची मामाओं को मिला दिया जाए तो एक मामा बनता है शिवराज। तीनों का कमीनापन अगर एक जगह निचोड़ दिया जाए तो ये आदमी बनता है। और एक नेता है दिल्ली में बड़े जोश पे, आपने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, बोले वो कमीना है, कमीना। ये कांग्रेसी मुझे विश्लेषण दे रहे हैं, मैं कमीना हूं ये वो मुझे कह रहे हैं। ये उनके संस्कार और स्वभाव है। एक नेता कांग्रेस के कहते हैं नंगे भूखे घर का है। हां, मैं इसी मध्य प्रदेश की धरती का हूं। चौथी बार जो मुख्यमंत्री है उसको नालायक कहा जा रहा है, उसको कमीना कहा जा रहा है, उसको नंगे भूखे घर का कहा जा रहा है। कमलनाथ जी, तुम्हें घमंड होगा अरबपति होने का। तुम उद्योगपति हो गए, लेकिन मैं ये याद दिलाता हूं मध्य प्रदेश की जनता कुछ भी सहन कर ले, ये घमंड और अहंकार को चूर चूर करके रख लेती है। तो जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहा है, बिगड़े बोल सामने आ रहे हैं और यहां पर यदि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम की बात करें तो उनके भी बिगड़े बोल सामने आए हैं। सीएम शिवराज को लेकर अपशब्द उनके द्वारा कहे गए। हमारे साथ दुष्यंत लाइव जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, मैं आपसे समझना चाहूंगा, यदि स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस का यह मानना है कि हमारा स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का सपना है, लेकिन यदि यहां पर बयानबाजी की बात करें और एक व्यक्तिगत बयानबाजी की बात करें तो ठीक उपचुनाव से पहले व्यक्तिगत बयानबाजी की जा रही है और सीएम शिवराज सिंह चौहान पर ही निशाना साधा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। लेकिन सवाल यह सामने आ रहा है कि आखिर राजनीति में भाषा की मर्यादा क्यों टूटती जा रही है? देखिए, शुरुआत हुई जब उपचुनाव की घोषणा हुई, उस दौरान राजनीति लगातार चल रही थी, बयानबाजी का दौर जारी था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव अपने समाप्त पर पहुंच रहा है, वैसे वैसे जो जब बयानबाजी की जो मर्यादा है वो कहीं ना कहीं लांघते हुए नेता नजर आ रहे हैं और लगातार पहले बयानबाजी सामने। चलिए, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया 24 में। जी धन्यवाद। रजनीश जी, भाषा की मर्यादा टूटती जा रही है और बात यदि यहाँ पर कांग्रेस की करें तो सीएम के लिए अपमानजनक शब्द एक बार फिर, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, भाषा की मर्यादा टूटना उसे कहते हैं कि जब कोई छोटी मोटी गलती कर दे। ये तो गाली गलौज की भाषा है। ये ऐसी भाषा है कि जो आमतौर पर व्यक्ति केवल गाली गलौज के लिए इस्तेमाल करता है, और वो तो भाषण के माध्यम से इस बात को भरे मंच से भरी सभा में कह रहे हैं जी। तो ये केवल महज कुछ भाषा की मर्यादा टूटने का मामला नहीं है, ये गाली गलौज की भाषा है। ये अत्यंत शर्मनाक है कमलनाथ जी के लिए कि कमलनाथ जी की अध्यक्षता में
इस प्रकार की भाषा लगातार इस्तेमाल हो रही है, वो स्वयं भी कर रहे हैं। वो स्वयं भी कर रहे हैं। वो उन्होंने इमरती देवी जी के बारे में जो अपमानजनक टिप्पणी की, उसके बारे में राहुल गांधी जी से लेकर भारत निर्वाचन तक वो गलत ठहराया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने क्षमा याचना नहीं की, उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि गलत शब्द हमने बोल दिया। ये अहंकार, ये गुंडागिर्दी, ये अधिनायकवाद, ये सोच में तानाशाही, यही प्रवृत्ति तो इनकी है जी। और यही 15 महीनों में उजागर हुई है। कुशासन के तौर पर, अराजकता के तौर पर, लूट लूट लूट, लगातार लूट के तौर पर, ये सोच कि जो कुछ है वो मेरा है, मेरे उपयोग का है, मैं ही करूंगा, मैं जो कहूंगा वो सच है, मेरे अलावा कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन कह नहीं रजनीश जी, सकता। मैं आपसे यहाँ ये समझना चाहूंगा, यदि हम जिम्मेदारों की बात करें तो जिम्मेदार मंच से ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वोटर्स की यहाँ पर बात की जाए तो वोटर्स ही आखिर उन्हें चुनता है। छवि आखिर पार्टी की क्या बन रही जनता के बीच? कांग्रेस की छवि जो बन रही है वो आप और हम अनुमान लगा सकते हैं, जनता जवाब देगी। पर दिक्कत ये है कि वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे, वो ईवीएम को दोष देंगे, वहां भी अपनी गलती नहीं मानेंगे। इसलिए पार्टी रसातल में जाने वाली है, इसको कोई नहीं बचा सकता। जनता इसको सही जगह भेजने वाली है और ये सिद्ध कर देगी 10 तारीख को जो निर्णय आएंगे, जनता के जो ईवीएम मशीन में कैद हो जाएंगे वो 10 तारीख को उजागर होंगे। उससे स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने कितनी बुरी तरह से कांग्रेस को नकारा है। लेकिन सर, बयानबाजी व्यक्तिगत यहाँ पर की जा रही है और उपचुनाव नजदीक है। उपचुनाव क्या विकास के मुद्दों पर होना चाहिए, जनहितकारी योजनाओं के मुद्दे पर होना चाहिए, व्यक्तिगत बयानबाजी के आधार पर होना चाहिए? क्या कांग्रेस को यह भ्रम है कि बयानबाजी की जाएगी, अपमानजनक शब्द बोले जाएंगे तो वोट हमें ज्यादा मिलेंगे? दरअसल कहने को कुछ है नहीं, करने को कुछ है नहीं, बताया कुछ है नहीं, किया कुछ है नहीं। 15 महीनों में आपने जो किया है वो बताने की स्थिति में आप हो नहीं, क्योंकि किया है वो लूट खसोट, भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग को धंधा बनाकर काम करना, वो अवैध उत्खनन, अवैध शराब का व्यवसाय, अब सत्ता के संचालन का पर्दे के पीछे, सारे के सारे आरोप मेरे अपने व्यक्तिगत नहीं है, सारे आरोप कांग्रेस सरकार के मंत्रियों के हैं। लेकिन रजनीश जी, कहा तो ये जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि हमें काम करने का मौका ही नहीं मिला। हमारे तमाम ऐसे विधायक रहे, सिंधिया समर्थक रहे जो कि बीजेपी में चले गए, और लूट खसोट की बात एक बार फिर आ जाती है सामने और आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी के कारण हमारी सत्ता चली गई। तो भैया हमारी जिम्मेदारी थी क्या सत्ता चलाना? कांग्रेस की, कांग्रेस की सरकार चलाना हमारी जिम्मेवारी थी कि कमलनाथ जी की जिम्मेदारी थी? कांग्रेस की पार्टी चलाना हमारी जिम्मेवारी है कि कमलनाथ जी की जिम्मेवारी है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की जिम्मेवारी है? नहीं तो उनकी सरकार, वो तो सर साफ ये कहते हैं कि यदि खरीदा नहीं होता, आरोप लगाते वो तो ऐसे तो हमारी सरकार चलती। क्या होता है आरोप लगाने से? क्या होता है आरोप लगाना? केवल अपना चेहरा बचाना है। जिनसे अपना परिवार ना संभले और दूसरों पर आरोप लगाएं, ये केवल चेहरा बचाने की राजनीति है। खुद का परिवार संभल नहीं रहा और पड़ोस पर आरोप लगा रहे। तो रजनीश जी, अब मैं ये समझना चाहूंगा आपसे, जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है, क्या इन बयानबाजियों को भुनाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जाएगी? नहीं, भुनाने का और नहीं भुनाने का कोई कारण नहीं है। राजनीति में सब कुछ जनता के सामने, जनता के ध्यान में होता है, संज्ञान में होता है, इसलिए वोटों का सवाल मात्र नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में इस प्रकार की राजनीति कभी नहीं हुई। केवल मध्य प्रदेश में ऐसी राजनीति कभी नहीं हुई। मैं माफी के साथ आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, बने रहिएगा। हमारे साथ कांग्रेस से आनंद तारंट साहब जुड़ चुके हैं। आनंद जी, स्वागत आपका इंडिया 24 में। नमस्कार। आनंद जी, एक बार फिर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम के द्वारा बयान दिया गया है और कुछ बिगड़े बोल सामने आए, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। कलयुगी मामा बताया गया सीएम शिवराज को। क्या गलत बोला उन्होंने जी? भाई, मामा के राज में 15 साल में किस तरह से बहनों पे अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ है, बेटों के साथ व्यापम के नाम पर किस तरह से अत्याचार हुआ, उनकी हत्याएं हुई, कितने लोग 3-3 पीढ़ियों को नष्ट कर दिया गया युवाओं की। ये मामा कंस नहीं तो कौन से मामा कहलाएंगे? सकुनी नहीं तो कौन से कहलाएंगे मामा? और इन तीनों मामा को निचोड़ उन्होंने बोला है। तो ठीक है, तो आनंद जी, क्या ये माना जाए जो बयान दिए जा रहे हैं वो सही बयान दिया जा रहा है? इसके पहले भी सीएम को नंगा भूखा कहा गया था, क्या ये बयान भी सही था? देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं शिवराज जी की, किस बात की कर रहे हैं? मामा की जी। निश्चित रूप से अगर आचार्य कृष्णन ने कोई बात की है, आचार्य कृष्णन कोई नए व्यक्ति नहीं है, वो आचार्य हैं, धर्मशास्त्र के ज्ञाता दृष्टा है। उन्होंने धार्मिक शास्त्रों का उल्लेख करते हुए सब बातों का बोला है। उन्होंने उसको स्पष्ट करा के 3 काल में 3 मामा हुए थे, उन 3 मामाओं का चरित्र क्या था, वही चरित्र शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में स्थापित किया। किस तरह से
किस तरह से हमारे युवाओं के साथ चला, किस चलिए, तरह से तो सर किसानों ये के साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो शब्द आपके द्वारा कहे गए हैं, आपकी पार्टी के द्वारा कहे गए हैं, अभी भी ये माना जा रहा है कि ये शब्द सही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। दुष्यंत जुड़े रहे, दुष्यंत आपका भी धन्यवाद। तो एक बार फिर अपमानजनक शब्द सामने आए हैं, लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि प्रदेश की आम जनता आखिर क्या सोचकर वोटिंग करने जाएगी, क्योंकि बात विकास की जाती है, जनहितकारी योजनाओं की जाती है, लेकिन यहां एक दूसरे पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल यह भी सामने आ रहा है कि आखिर पार्टी की छवि जनता के बीच क्या बन रही है। छवि जो भी बने, लेकिन आने वाले वक्त में यह जरूर साफ हो जाएगा कि आखिर जनता किसके साथ है। इसी के साथ एनडी स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।